हेलो एवरीवन वेलकम टू उत्कल स्कूल। यही क्लास रे आमे परोक्ष गणतंत्र विषय पढ़ा। ओके तुम प्रत्यक्ष गणतंत्र क्लास जदि कर जानिथिबो गणतंत्र शासन व्यवस्था रे लोक मानकर अंशग्रहण को देखि गणतंत्र को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि कोन परोक्ष गणतंत्र एवं आउ गोटे होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र। ओके परोक्ष गणतंत्र कोन आमे एही क्लास रे पढ़िबा। ओके प्रथमे यह माइंड रे रखि दियो लोक माने जदि परोक्ष भाव रे अंशग्रहण करूछन्ती ताहेले ताहा हेबो परोक्ष गणतंत्र। ओके लोक माने जदि परोक्ष भाव में अंशग्रहण करुछन्ती ताहा हेबो परोक्ष गणतंत्र। आ लोक माने जदि प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण करुछन्ती किंबा सीधा सड़क अंशग्रहण करुछन्ती ताहा हेबो प्रत्यक्ष गणतंत्र। बुझिलो नाउ एबे भल भाव में बुझिबा परोक्ष गणतंत्र कोन। जेउ गणतंत्र रे जनसाधारण बा लोक माने परोक्ष भाव निजर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा सरकारी बा राजनीतिक क्षमता लाभ करिथांती ताहाको परोक्ष गणतंत्र कुहा जाय। ओके किंतु एठारे कोन लेखा अछि देख जो गणतंत्र रे जनसाधारण सरकारी बा राजनीतिक क्षमता लाभ और शासन परिचालना सीधा सड़क अंशग्रहण न करी निजर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा परोक्ष भाव करती ताको परोक्ष गणतंत्र कहा जाए। मु प्रथमे जहाँ कहली तार अर्थ भी गोटे एवं जहाँ भी कहली तार अर्थ भी गोटे। ओके जदि जनसाधारण माने परोक्ष भाव में निजर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा सरकारी क्षमता लाभ करछन्ती और शासन परिचालन रे अंशग्रहण करछन्ती ताहेले ताहा हेबो परोक्ष गणतंत्र। ओके एही परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली मध्य कहंती। किंतु काहेकि परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहा जाय देख परोक्ष गणतंत्र प्रतिनिधि मानक द्वारा कार्यकारी होइताय सेथि पई परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहा जाय। बुझिलो नेक्स्ट पॉइंट परोक्ष गणतंत्र सफलता पाई राजनैतिक दल मानकर आविर्भाव होइछि। एही परोक्ष गणतंत्र को देश में सठिक भाव चलाइबा पाई बा देश में सठिक भाव प्रचलन करिबा पाई राजनैतिक दल मानकर गठन करा जायछि। ओके नेक्स्ट पॉइंट किंतु आमे जदि देखिबा पृथ्वी रे वर्तमान परोक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था देखिबा को मिलुछि। प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था धीरे धीरे लोप पाइबारे लागिछि। देख आधुनिक राष्ट्रर आयतन वृद्धि होउछि लोकसंख्या मध्य वृद्धि होउछि एवं शासन व्यवस्था रे मध्य धीरे धीरे परिवर्तन होउछि। सेति पई प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था धीरे धीरे प्रचलित होई पारु नाही जहाँ फल रे प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था कोन लोप पाई जाउछि एवं पृथ्वी रे परोक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था देखा जाउछि। बुझिलो नेक्स्ट पॉइंट जथा युक्तराष्ट्र अमेरिका रे परोक्ष गणतंत्र देखा जाय ग्रेट ब्रिटेन रे परोक्ष गणतंत्र देखा जाय आम देश भारत रे मध्य परोक्ष गणतंत्र देखा जाय जापान रे मध्य परोक्ष गणतंत्र देखा जाय। यही देश गुड़ी को मन रखिदेव यह सर्ट क्वेश्चन आसी थाए। ओके देख दोस्त तुम तो जानी प्रत्यक्ष गणतंत्र को विशुद्ध गणतंत्र कहा जाए। ओके किंतु आमर यही परोक्ष गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र परी विशुद्ध नहेले मध्य गणतंत्र कौनसी नीति और आभिमुख्य को नष्ट करे नहीं। बुझिल प्रत्यक्ष गणतंत्र परी परोक्ष गणतंत्र मध्य जनता को प्राधान्य देता है और जन सार्वभौमत्व को स्वीकार करिथाए। किंतु यही परोक्ष गणतंत्र गोटे मुख्य दुर्गुण है जे एथिरे जो प्रतिनिधि निर्वाचित होइथांती लोक मानक द्वारा जो प्रतिनिधि शासन करिथांती निर्वाचित होई सेही प्रतिनिधि दायित्वहीन भाव में कार्य करिथांती मन इच्छा मनमुखी कार्य करिथांती। एही परोक्ष गणतंत्र गोटे मुख्य दुर्गुण कौन एथिरे जो प्रतिनिधि निर्वाचित होइथांती से दायित्वहीन भाव में कार्य करिथांती मन इच्छा मनमुखी कार्य करिथांती। सेथि पई परोक्ष गणतंत्र को देश में सठिक भाव प्रचलित करिबा पई गणभोट गणोद्योग और प्रत्याहार परी व्यवस्था मान रहिबा दरकार बोली केतेक मत व्यक्त मध्य देइथांती। ओके यह दिला परोक्ष गणतंत्र कौन। क्लास जदि भल लगिला क्लास को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं गणभोट कौन बुझिलो गणभोट कौन क्लास जदि देखी ना राइट वीडियो रे क्लिक करा और देखी नियो। देखो दोस्त तुमर इंटरनल एग्जाम पाई गणभोट गणोद्योग एवं प्रत्याहार हेउची मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट कौन 2 मार्क क्वेश्चन एथिरु निश्चय तुम 2 मार्क प्रश्न देखा पाइब तुम इंटरनल परीक्षा रे। गणभोट क्लास जदि देखी ना राइट वीडियो रे क्लिक करा और देखी नियो। ओके थैंक यू।